Good evening everyone. Today we are making video on Venn diagrams. Union और intersection will mainly talk about. Venn diagram के लिए आपको पता है मैंने एक अलग से वीडियो में बात कर रखी है, फिर भी इसमें जो आ रहा है मैं बता देता हूँ। इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पर वेन डायग्राम का नाम है। यूनियन का मतलब होता है एक रेक्टेंगल में शो करते हैं, यूनियन में सारे आ जाते हैं। ए कोई सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स आ रहे हैं और ऑड नंबर 1 से लेकर रिमेनिंग उसमें आ रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में शीना मैंने अलग से वीडियो में बात कर रखी है। यूनियन में देखिए 1 से 10 तक आ रहे हैं, ए में इवन नंबर्स आ रहे हैं। अब बी में क्या आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन 2 में बी में 4 और 6 आ रहे हैं। तो बी जो है ए का सबसेट है, आपको दिख ही रहा है। उसको वेन डायग्राम से कुछ ऐसा शो करेंगे जैसे फिगर नंबर 1.3 में शो किया। अभी आप ये बना लेना आराम से। यूनियन की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 से समझेंगे। यूनियन का सिंबल होता है कैपिटल यू। ए अगर हमारा ए कोई सेट है शीना जिसमें एलिमेंट देखिए 2, 4, 6 और 8 है, बी में 6, 8 और 10 और 12 है, तो ए यूनियन बी में सारे कंबाइंड आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 आ जाएंगे। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल तो आप खुद करते रहना, मैं अनसॉल्व ही बात करूंगा। डेफिनेशन नंबर 6 देखिए ध्यान से। दो सेट्स ए और बी का जो यूनियन है, जैसे ए यूनियन बी को करना हो तो दो ऐसे सर्कल बनाएंगे इंटरसेक्टिंग और उन्हें डार्क कर देंगे। ये वाला जो रीजन है ए यूनियन बी है पूरा, जो डार्क हुआ पड़ा है। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन की बात करेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी शी ना, ये वाला रीजन है सिर्फ जो दोनों में कॉमन है। तो अपनी बुक में प्लीज चेंजेस कर लो। इंटरसेक्शन में कॉमन होता है और यूनियन में कंबाइंड आ जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन पे। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। ये वही एसोसिएटिविटी वगैरह जो लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं उसी के बेसिस पर है। ए और फाई का यूनियन ए होता है, ए और ए का यूनियन ए होता है, यू और ए का यूनियन यू होता है। इंटरसेक्शन में मैंने पहले ही बताया कुछ कॉमन आते हैं। ये देखिए ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है कॉमन, तो ये फिगर 1.6 बना लेना। कुछ और ऑपरेशन है जैसे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए की बात है, कॉम्पिटेटिव लॉ। इसका एसोसिएटिव लॉ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये एक ही बात है। फाई और ए का यूनियन फाई होता है, यू और ए का इंटरसेक्शन ए होता है, ए और ए का इंटरसेक्शन ए होता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होता है ये ऐसे होता है शीना, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन का साइन फिर ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैंने वेन डायग्राम के वीडियो में भी इसके बारे में बात की है, ये सब मैंने आपसे बनवा रखे हैं उसी में, याद हो तो। ये जो बी और सी का शेडेड पोर्शन है ये बी यूनियन सी को कवर अप करता है। यहाँ पर 3 सेट्स हैं ए बी और सी। सेकंड वाले में देखिए ये वाला जो रीजन है आपको जो दिख रहा है ये इंटरसेक्शन बी को कवर अप करेगा। यहाँ देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को शेड करना है आपको। आपको ऐसे बनाने भी आ सकते हैं शीना। ए इंटरसेक्शन सी हाँ आपको सर। दिख ही रहा है, और ये फिफ्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी का ये हो गया और ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, उन दोनों का यूनियन हो गया। ठीक है, तो ये आप आराम से बना लेना, क्योंकि अभी आज हम डिफरेंस की भी बात करेंगे। अगर ए कोई सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बी दिया हुआ 2, 4, 6, 8, तो ए माइनस बी निकालना है ना, तो शीना ये 2, 4 और 6 क्योंकि ये बी में आ रहे हैं यहाँ से कट जाएंगे, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 1, 3, 5। 8 को काउंट ही नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और अगर बी माइनस ए निकालना हो ना शीना, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, साथ साथ करते रहिए। तो देखिए यहाँ से 2, 4 और 6 कट जाएंगे और सिर्फ 8 बच जाएगा। तो ध्यान रखना ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होता है। अगर ए माइनस बी रीजन को आपको वेन डायग्राम से प्लॉट करना है तो ये देखिए, ये वाला कॉमन वाला छोड़ के ये सारा ए माइनस बी है।
फिगर नंबर 1.9 में अच्छे से दिखाया हुआ है, ये a माइनस बी है, ये जो ज़्यादा डार्क है ये इंटरसेक्शन बी है, और ये राइट वाला b माइनस है। ये सब आप बना लेना। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 की बात करें, शीना फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। x is equal to 135 and y is equal to 123. और आपको निकालना है x यूनियन y, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। मैं चाहूँगा मेरे साथ साथ करते रहिए, पिक्स में भेज दूंगा। 1 2 3 और 5 आ जाएंगे, राइट। सेकंड पार्ट में a में सारे वॉवल्स हैं और b में दिए हुए हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो a यूनियन b में आ जाएगा a कॉमा b कॉमा c, फिर e i o और u। लिखने का तरीका देख लीजिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखने हैं आपको। थर्ड पार्ट में दिया है x रेशो x एक नेचुरल नंबर है, थोड़ा सा लिख के समझाऊंगा। नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 6 है, तो a में आ जाएंगे 3 6 9 12, ये सब इसके एलिमेंट होंगे। और b दिया हुआ नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो b में आ गए 1 2 3 4 और 5। नेचुरल बोला है, होल नहीं बोला, जीरो को नहीं काउंट करेंगे। अब आपसे पूछा गया है a यूनियन b, तो वो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग लिखना, फिर 6 9 12 15। शीना ऐसे पैटर्न चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने Okay, ए sir. में एक 15 और ऐड कर दिया, ओके। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखिए। फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए जो है वो, फोर्थ पार्ट के अंदर x रेशियो x एक नेचुरल नंबर है, और x जो है 1 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, 1 से बड़ा है, मतलब 2 3 4 और 5 है और 6 के इक्वल है, तो ये 6 के इक्वल आएगा। और b को देखिए 6 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें 7 8 और 9 आएगा। अब आपको a यूनियन b निकालना है। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं शीना आप। Yes, sir. तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये चीज़ आ जाएगी a यूनियन b, ठीक है। तो ये चारों पार्ट अब हमारे हो गए। और फिफ्थ पार्ट तो बहुत आसान है शीना। a यूनियन b आपसे पूछा है, फाई तो कुछ होता ही नहीं है, नल सेट होता है, तो फाई को लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 3 लिख देना, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए शीना। Let A is equal to AB, B is equal to ABC. Is uh, a subset of B? What is A union B? स्कूल में भी इसी एक्सरसाइज पर हो। नहीं सर, इसके पहले वाली 1.3। ओके, यहाँ पर a के अंदर दो एलिमेंट गिवन है, a कॉमा b, और b में गिवन है a कॉमा b कॉमा c, तीन एलिमेंट है। अब पूछा है क्या a b का सबसेट है, तो आंसर आएगा यस, क्योंकि a के दोनों जो एलिमेंट है वो b में आ रहे हैं, तो यस a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। ये जो c की तरह u का साइन होता है आपको पता ही, सबसेट का होता है। और एक चीज इन्होंने और पूछी है कि a यूनियन b क्या होगा, तो a यूनियन b में तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, a b और c आ जाएंगे, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं a यूनियन b जो है ना हमारा b के, कैपिटल B के इक्वल आया। थर्ड पढ़िए। If A and B are two sets such that A subset B, then what is A union B? देखो अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था a और b दो सेट थे, और a b का सबसेट था, तो हमारा a यूनियन b शीना किसके इक्वल आया था, b के इक्वल आया था, ठीक है। तो सिंपल सा ये आप आंसर लिख सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें a दिया हुआ है 1 2 3 4, b दिया हुआ 3 4 5 6, और इसके ये सारे पार्ट्स पूछे हैं। इसकी मैंने पिक तभी आपको अलग से भेजी थी ताकि मैं यहाँ पर स्ट्रेट अवे डायरेक्ट सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन ये वाला करूँगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, कोई डार्क कलर ही चूज करता हूँ, ग्रीन में।
तो फोर्थ क्वेश्चन अब मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं ए और बी की वैल्यू देखते हुए मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 4 5 6। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी क्या होगा, तो बताइए। सारे एलिमेंट आ जाएंगे, शीना फटाफट बोलना है, लाइव रिकॉर्डिंग हाँ चल रही है। सर, यस सर, यस सर। 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर कर लिया था, क्वेश्चन में साथ साथ लिख ही रहा हूँ। ए यूनियन सी में बात करें तो ए और सी का यूनियन देखिए, ए में है 1 2 3 4 और सी के हैं 5 6 7 और 8, ये सारे आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में बी और सी का यूनियन, तो बी में है 3 4 5 6। अब 5 6 को दो बार मत लिखना, ठीक है, ये आ जाएगा 5 6 7 8। बी यूनियन सी के बाद फोर्थ पार्ट में पूछा है बी यूनियन डी, तो ध्यान से देखिए बी और डी का यूनियन, बी में है 3 4 5 6 और डी में है 7 8 9 और 10, ये सब आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में हमसे शीना पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले मैं ए और बी का यूनियन लिख रहा हूँ। ए और बी का यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये ए और बी का यूनियन है। सी है इसके साथ 5 6 7 और 8, तो इसका आंसर अगर इनका यूनियन निकालोगे, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा था फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में हमसे पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो मैं पहले ए और बी का यूनियन निकाल रहा हूँ, जो कि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यूनियन डी के साथ निकालेंगे 7 8 9 और 10 के साथ इसका यूनियन निकालेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा, ठीक है। सेवन पार्ट की बात करेंगे। सेवन जो हमारा पार्ट है वो बी यूनियन सी यूनियन डी होता है, ये पूछा गया है बी यूनियन सी यूनियन डी। बी और सी का जो यूनियन है वो होगा 3 4 5 6 7 8 और डी है उसके साथ 7 8 9 10, तो ये निकालोगे तो आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है शीना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट है, पिक मैं आपको भेज दूंगा अभी, ओके। यस सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है इंटरसेक्शन बताना है हर पेयर का, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फिफ्थ भी हम यहीं पर कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैं पेन का कलर बार बार चेंज कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। फिफ्थ क्वेश्चन में x दिया हुआ था 1 3 5 और y दिया हुआ था 1 2 3, तो इसमें कॉमन देखना है। अगर आप देखोगे 1 कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 1 और 3। इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, उल्टा यू इसका सिंबल होता है, आपको पता ही है। फिफ्थ के सेकंड पार्ट में देखिए ए ही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं शीना, बी और सी तो है नहीं ना, तो ए आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट में ध्यान से देखिए, मैंने राइट में लिखा हुआ था ए था 3 6 9 12 15 और बी था हमारा 1 2 3 4 5, तो अगर ध्यान से देखोगे एक 3 कॉमन आ रहा है बस, से यस नो, ये देखो ना, बस 3 कॉमन है और कुछ हाँ भी कॉमन सर। नहीं, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में ध्यान से देखिए
एक सेकंड रुकिए। फोर्थ पार्ट में ए दिया हुआ 2 3 4 5 6, बी दिया 7 8 9। तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन ना हो तो 5 कॉमन होता है। और फिफ्थ पार्ट में ए दिया था 1 2 3 और बी दिया हुआ था 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर से आंसर इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है शीना? थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर दूं। डोंट वरी, कोई रह भी जाएगा तो पिक्स में बाद में भेज दूंगा आपको। अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करें। एक सेकंड शीना, तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़े। 6 क्वेश्चन पढ़िए If शीना। A is equal to 3, 5, 7, 9, 11, B is equal to 7, 9, 11, 30, 13, C is equal to 11, 13, 15, and D is equal to 15, 17. Find. ओके, क्वेश्चन आपने देख ही लिया। वन बाय वन जरा फाइंड करते हैं। जैसे 6 का फर्स्ट पार्ट, डेटा सारा यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है? तो 6 के फर्स्ट पार्ट में देखिए, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो बता रहे हो क्या क्या कॉमन है ए और बी में? Sir, A or B में 7, और 9 9. और 11 भी है, राइट? Yes. 11 है या नहीं है? 11, sir. हाँ. ए और बी को ध्यान से देखो ना, यहाँ पर हाँ 7 है, सर. 9 है और 11 है। तो आंसर आ जाएगा 7 9 11। Yes ये sir. हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है? फटाफट करेंगे। बी और सी में इंटरसेक्शन बताना है। ये बी रहा, ये सी रहा, 11 है और 13 है, तो इसका आ जाएगा 11 13। थर्ड पार्ट में देखिए, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है। तो सबसे पहले ए और सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। ए और सी में ये 11 ही आ रहा है कॉमन, तो ए और सी का इंटरसेक्शन आ रहा है 11, और डी में आ रहा है 15 और 17। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और कुछ भी कॉमन ना हो तो 5 कॉमन होता है, आपको पता ही है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में ए और सी में इंटरसेक्शन बोला है। ए और सी में ध्यान से देखिए, बस 11 ही आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में बस 11 लिख लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट में बी और डी में इंटरसेक्शन आपको बोला है। बी में है 7 9 11 13, डी में है 15 और 17। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन ना हो तो बस 5 लिख देना सिंपली, ओके? सिक्स पार्ट ध्यान से देखिए। सिक्स पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये थोड़ा सा लिख के करना होगा। ए के प्लेस पे लिखिए 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन निकाल रहे हैं हम। बी में है 7 9 11 13, तो बी और सी का इंटरसेक्शन में आ जाएगा 7 9 11 13। 11 और 13 तो कॉमन था, और 15 और आ जाएगा। अब इनमें देखिए क्या कॉमन है दोनों में। अगर इनमें आप कॉमन देखेंगे तो एक 7 देखिए दोनों में आ रहा है, एक 9 दोनों में आ रहा है, और एक 11 दोनों में आ रहा है। तो यानी कि क्या आ जाएगा? 7 9 और 11 आ जाएगा। सेवन पार्ट ध्यान से देखिए। सेवंथ पार्ट में ए और डी का इंटरसेक्शन बोला है। ए दिया हुआ 3 5 7 9 11, और डी दिया हुआ 15 और 17। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और डी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डेटा को क्वेश्चन से देखते रहिए और डायरेक्ट करते रहिए। 8 पार्ट में लिख के बताता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए है हमारा 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन। बी और डी का जो यूनियन है वो हो जाएगा 7 9 11
13 और 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखो एक 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है और एक 11 आ रहा है कॉमन। तो आंसर आ जाएगा 7, 9, 11। ये हमारा था 8th पार्ट। अब 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हमें निकाल के देखना पड़ेगा। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन आप देखेंगे तो वो आ रहा है 7, 9 और 11। तो यहाँ लिखिए 7, 9 और 11 इंटरसेक्शन। बी और सी का यूनियन अगर आप देखेंगे तो वो आ रहा है 7, 9, 11, 13 और 15। अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें कॉमन आ रहा है 7, 9, 11। ध्यान रखना। और एक 10th पार्ट और कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहा हूँ 10th पार्ट। ए और डी का यूनियन है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए यूनियन डी है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। ए और डी का अगर आप यूनियन निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, ए और डी का जो हमारा यूनियन, एक सेकंड में थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। शीना, आई होप सुन रहे हो आप? यस सर। ए और डी का अगर हम यूनियन निकालेंगे, ये ए रहा और ये डी रहा, तो वो आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और फिर आ जाएगा 15 और 17। और बी और सी का यूनियन निकालना है, वो आ जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इनमें कॉमन देखोगे तो वो होगा 7, 9, 11। इंटरसेक्शन निकालना है 7, 9, 11 और 15 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ए और डी के यूनियन में 13 नहीं था, ठीक है, ये आंसर होगा। तो ये 6 के सारे पार्ट हो गए। शीना, अब मैं चाहूंगा आप 7th वाला क्वेश्चन रीड करें। If A is equal to X ratio X is a natural number, B is equal to X ratio S is an even natural number, C is equal to X ratio X is an odd number, and D is equal to X ratio S X is a prime number. Find A intersection B. ओके, पहले मुझे लिखना पड़ेगा सारा। देखो ए में क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं आपको पता है 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे। बी में इवन नेचुरल नंबर हैं तो वो हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से चलेंगे। सी में ऑड वाले नेचुरल नंबर हैं तो उसमें 1, 3, 5, 7 इस तरीके से आएंगे। और डी में प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 नहीं होते, 11 फिर 13 इस तरीके से आएंगे, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं जरा। सबसे फर्स्ट पार्ट में बोला है ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो ए और बी में कॉमन कौन से आएंगे? जो बी में है ऑब्वियसली 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। फिर बोला है ए और सी में कॉमन कौन से, क्योंकि ए में तो सारे नेचुरल नंबर है ना और सी में ऑड नंबर है, तो कॉमन तो सिर्फ ऑड नंबर वाले आएंगे, राइट, ऐसे वाले। थर्ड पार्ट पे ध्यान दे। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है ए और डी में इंटरसेक्शन। तो ए और डी में इंटरसेक्शन भी जो डी वाले एलिमेंट है सारे प्राइम नंबर शीना वो आएंगे, राइट, कॉमन पूछे है ना, तो ये वाले आएंगे। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा है बी और सी में इंटरसेक्शन। बी में इवन नेचुरल नंबर है, सी में ऑड है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट में पूछा है बी और डी में इंटरसेक्शन।
तो बी में थे 2 4 6 8, इसमें से 2 ले ले बेटा, ठीक है। और 2 ही मेरे ख्याल से सिर्फ इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी तो आपको पता ही है सारे ऑड होते हैं, तो और तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, ठीक है। तो याद रखना, पता है ना शीना ये बात आपको। टू हाँ सर। टू ही अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, तो एक ही आएगा इसमें, 2 आएगा। 6 पार्ट में बोला है सी और डी में इंटरसेक्शन। सी में सारे ऑड नंबर हैं, तो ये सारे ऑड नंबर आ जाएंगे 2 के अलावा, 3 5 7 11 13 ऐसे चलते जाएंगे, 17 19, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं चाहूंगा आप 8th क्वेश्चन पढ़ें। Which of the following pairs of sets are disjoint? पूरा पढ़ो। First, 1, 2, 3, 4, and x ratio x is a natural number which is less than and equal to 4x, which is greater or equal to 6. सुनो, AER. सबसे पहले हाँ कोई नहीं, सर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर दो सेट हैं एक्स और वाई, वो डिसजॉइंट तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन जो है फाई होगा, राइट। याद रखना, जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, दो अगर सेट हैं एक्स और वाई, उनका इंटरसेक्शन अगर फाई है, तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। पहले मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। 8 के फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4, और y में दूसरा सेट मान लो, y जो है उसमें 4 5 और 6 आ रहे हैं, तो क्या कॉमन है इसमें बताइए। 4 कॉमन है, ध्यान 4. से देखिए, तो देयरफॉर लिख लेना, नो x एंड y आर नॉट डिसजॉइंट। याद रहेगी ये बात आपको, हाँ सर। x और y जो है इसमें डिसजॉइंट नहीं आएंगे, ठीक है। ये 8 का सेकंड पार्ट मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। इसमें मान लो x में वॉवल्स आ रहे हैं सारे, ए ई आई ओ और यू, और y में आ रहे हैं सी डी ई और एफ। क्या कॉमन है बताओ। E. ई कॉमन है, तो ई कुछ कॉमन आ रहा है, फाई आना चाहिए कॉमन, देयरफॉर यहाँ भी लिख लेना x एंड y आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। 8 के थर्ड पार्ट में अगर शीना आप ध्यान दोगे, तो x में आ रहे हैं इवन इंटीजर, तो x में हो गए 2 4 6 ये सारे, और y में आ रहे हैं ऑड इंटीजर, मतलब 1 3 5 ये सारे, तो कॉमन आएगा कुछ बोलो। नहीं सर। तो देयरफॉर ये हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है बस इसका तो अभी तक तो, ठीक है। x एंड y लिख लेना पूरा प्रॉपर, आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब मैं कोई और पेन का कलर चूज कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, 9th क्वेश्चन में चाहूंगा शीना आप रीड करें। If A is equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, B is equal to 4, 8, 12, 16, 20, C is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, D is equal to 5, 10, 15, 20, देखो सुनो find. शीना, सारे पार्ट करने के बजाय मैं एक दो कर रहा हूँ, बाकी खुद कर लेना। जैसे Okay, a sir. माइनस बी बताना है, तो जो b के एलिमेंट है देखो 4 8 12, एक तो 12 काट दे, 4 तो आ नहीं रहा, 12 16 20, हाँ, तो इसके अलावा जो a में बच गए वो है 3 6 9 15 18 और 21, ठीक है ना, ये सब आ जाएंगे। ओके, ऐसे जैसे सेकंड पार्ट है a माइनस सी में जो एलिमेंट आ रहे हैं कौन कौन से, 2 4 6 8, ये काटो इसमें से, a में से 2 4 6 8, 10 भी नहीं है, 12
14 16 नहीं है, तो इसका आंसर भी सेम ही आ रहा है 3 6 9। ए में जो बच रहे हैं 15 18 और 21। ठीक है, मैं जरा बीच बीच में से पार्ट करता हूँ। जैसे फोर्थ पार्ट देखो, बी माइनस ए बोला है, बी में आ रहे हैं, बी में और देखो सिर्फ 12 ही तो आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन बी माइनस ए में, और तो कोई नहीं है ना, देखते रहो। नहीं सर। अब यहाँ पे बी के एलिमेंट लिखेगी 4 8 16 और 20। ठीक है, ऐसे देखो, एक मैंने चूज किया डी माइनस ए, ये 6 पार्ट रेंडमली चूज कर रहा हूं मैं। तो डी में देखो ए के कौन कौन से आ रहे हैं, एक 15 ही आ रहा है बस, ध्यान से देखो, बाकी सबको छोड़ दे। तो डी माइनस ए में क्या आ जाएगा, ये लिखने पड़ेंगे ना एक्चुअली बार बार, 5 10 और हाँ सर। 20। ठीक है, तो ऐसे आई होप कर लोगे सारे, यस सर। खुद कर लेना, ठीक है, इजी है। डी माइनस सी बोला, मैं एक बार ये वाला रब करता हूँ, जैसे डी माइनस सी के लिए मुझे ना ये रब करना पड़ेगा पहले। हाँ, जैसे रब हो गया। अब देखो डी माइनस सी बोला है, तो कौन कौन सा आ रहा है सी का, एक 10 आ रहा है, बस 10 ही आ रहा है, तो डी माइनस सी में हो जाएंगे 5 15 और 20। ठीक है, इसमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन नहीं करते, बस इस तरीके से करते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन में देखो, एक्स में एलिमेंट है ए बी सी डी, और वाई में है स्मॉल एफ स्मॉल बी स्मॉल डी और स्मॉल जी। तो पहले एक्स माइनस वाई पूछा है, तो कौन सा कॉमन आ रहा है, एक बी आ रहा है देखो, और एक डी आ रहा है, तो बी और डी को काट दे, क्योंकि वाई के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसमें बच जाएंगे ए और सी। जब वाई माइनस एक्स पूछा है, तो वाई में कौन से आ रहे हैं, ये बी और डी ए के आ रहे हैं ना, तो वो कट जाएगा, तो वाई माइनस एक्स के आप पहले लिखोगे। ठीक है, मतलब वाई के एलिमेंट लिखोगे, एफ और जी जो बच गए। और कॉमन देखो, कॉमन तो दो ही थे आपको पता है, एक बी था और एक डी था। 11 पढ़िए। शीना, If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? तो आर माइनस क्यू में क्या आ जाएंगे, इरेशनल आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर जो होता है रैशनल और इरेशनल से मिलके बना होता है। अब आगे देखो, 2 3 4 5 और 3 6 में कुछ कॉमन है, 3 तो कॉमन है इसमें, समझ रहे हो, इसे ए मान लो, इसको बी मान लो, और ध्यान से देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ लिख लेना देयरफॉर, ये कह रहा है डिसजॉइंट है, मैं कह रहा हूँ डिसजॉइंट नहीं है, आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इसमें देखो ए को मान लो वॉवल्स हैं और बी ये है, तो यहाँ भी ध्यान से देखो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है शीना, उसमें कौन कौन सा आ रहा है, एक तो ए आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, राइट, और स्मॉल ए आ रहा है, तो फिर से लिख लेना देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ देखिए ए में आ रहे हैं 2 6 10 और 14, और बी में आ रहे हैं 3 7 11 15, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 5 आता है, और देयरफॉर ए एंड बी आर ये हैं। ठीक है, और इसमें देखो ए के अंदर है 2 6 10, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है शीना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियोग्राफी, जिसमें हमने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है। थैंक यू।